अब हम कर रहे हैं लीड प्रॉब्लम 167 टू सम टू इनपुट अरे इज सॉर्टेड। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक अरे है, इसमें नंबर्स हैं और हमें उसका टारगेट ढूंढना है एज़ पर द इंडेक्सेस। पर इसमें जो सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है वो दिया गया है, गिवन अ वन इंडेक्स्ड अरे ऑफ इंटीजर्स that is already sorted in non-decreasing orders, find two numbers such that they add up to a specific target number। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो एरे है ये वन इंडेक्स्ड है। तो जैसे कि 2 + 7 9 होता है, तो ये एरे 0 से शुरू होने की बजाय 1 से शुरू होती है, तो यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 4 जा रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे 6 है, तो 4 + 2 तो 1 और 3। तो क्योंकि ये एरे वन इंडेक्स्ड है और मतलब क्योंकि ये एरे का जो आउटपुट है वो वन इंडेक्स्ड है, तो इसका मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट एरेज होती हैं, अगर एरे 0 से शुरू होती हैं तो हमें यहाँ पे एरे में लास्ट में +1 कर देना है। तो ये तो मुझे लीड कोड ने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इसको सिंपल रखें। अगर आप फंक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इसमें, वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट दिया ही होता है लीड कोड ने ऊपर यहाँ पे, पर मैं अभी आपके लिए सिंपल कर देती हूँ। तो डिफाइन टू सम सेल्फ, इनपुट क्या है नंबर्स और इनपुट क्या है टारगेट, आउटपुट क्या देना है इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। तो इसमें हम सबसे सिंपल चीज़ करते हैं कि हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स अप्रोच लगा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि 2 पॉइंटर्स क्या होते हैं। हम एरे पे एक पॉइंटर लगाते हैं जो लेफ़्ट से शुरू होता है और एक पॉइंटर लगाते हैं जो राइट से शुरू होता है। तो आपको तो ये पता चल गया कि ये एरे है, तो हम पहले एरे की कहानी लिखना शुरू करते हैं। तो पहले मैं कह देती हूँ कि लेट n बी नंबर्स। तो ये मेरा एजम्पशन भी है और ये मेरा सिंप्लीफिकेशन भी है। अब मैंने एक लेफ़्ट पॉइंटर लगा दिया और इसको मैंने कह दिया कि ये 0 से शुरू होता है। तो क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, तो ये मेरा है लेफ़्ट पॉइंटर और ये 0 से स्टार्ट होता है। अब मैं एक लगा दूँगी राइट पॉइंटर और मैं इसको सबसे लास्ट के नंबर से लगाऊंगी। तो लास्ट का नंबर एरे में होता है लेन n - 1। तो ये हमारे थोड़े से बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि एरे 0 से शुरू होती है और लेन n - 1 पे ख़त्म होती है। अगर जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ये लेंथ ऑफ एरे है 0 1 2 3 4, तो 4 - 3 3, तो 0 1 2 3। तो ये हमारे लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स लग गए। एक गाड़ी लेफ़्ट से चली गई, एक गाड़ी राइट से चली गई। तो ये मेरा राइट पॉइंटर हो गया। पॉइंटर मतलब जो पॉइंट कर रहा है, या सोच लो कि गाड़ी है। मैं बहुत सिंपल कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से बिगनर्स लेवल पे मैं समझा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपनी एरे की कहानी तो मैंने शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एज्यूम करूँगी कि वाइल माई लेफ़्ट वैल्यू, बिकॉज दिस इज़ अ सॉर्टेड एरे, ये सॉर्टेड एरे है, तो बाय नेचुरली माई लेफ़्ट वैल्यू इज़ लेस देन माई राइट वैल्यू। मैंने एज्यूम कर लिया। लेट माई सम, क्योंकि ढूंढना तो मैंने सम ही है, लेट माई सम बी द एडिशन ऑफ द लेफ़्ट वैल्यू एंड द नंबर एट द राइट वैल्यू। ठीक है, इतना तो मेरा हो गया। इफ़ दिस सम, तो अब मैं पॉइंटर्स यहाँ से चलाऊँगी वाइल लेफ़्ट, और तो मैं एक लेफ़्ट से पॉइंटर चलाऊँगी, एक राइट से पॉइंटर चलाऊँगी और मैं उन दोनों का यहाँ पे सम करती रहूँगी। तो यूजुअली हम फॉर लूप चलाते हैं, पर मैंने यहाँ पे वाइल लूप चला दिया है। तो एज़ लॉन्ग एज़ लेफ़्ट राइट से कम होता रहेगा तो यहाँ पे इनका लूप रहता रहेगा।
जैसे कि पहले लूप में 2 + 7 होगा, फिर 7 + 11 होगा, फिर 11 + 15 होगा, ये लूप चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया क्योंकि ये सॉर्टेड अरे है। अब मैं कहूँगी इफ़ माई सम इज़ लेस देन टारगेट, तो इफ़ माई सम इज़ लेस देन टारगेट, तो लेफ़्ट को एक यूनिट आगे बढ़ा दो। तो लेफ़्ट को प्लस इज़ इक्वल टू 1 कर दो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्स इफ माई सम इज़ ग्रेटर देन टारगेट, अगर ये टारगेट से थोड़ा ज़्यादा कर रहा है तो राइट से एक नंबर कम कर दो, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि लेफ़्ट से गिनती बढ़ रही है, राइट से हम कम हो रही है। तो अगर सम ज़्यादा जा रहा है तो हमें टारगेट से थोड़ा कम करना पड़ेगा, अगर सम छोटा जा रहा है तो हमें लेफ़्ट नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इतना तो हमें समझ आ गया। और अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं मैच होती तो मैं कह दूँगी एल्स जस्ट रिटर्न द नंबर्स एज दे आर। तो जो भी नंबर्स हैं लेफ़्ट और राइट वो दोनों रिटर्न कर दो, क्योंकि टारगेट तो मिल ही गया है, ये हमें चाहिए था और ये हमें इंडेक्सेस मिल ही गए हैं, तो ये नॉर्मली रिटर्न कर दो। पर क्योंकि ये 1 इंडेक्स्ड है और क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है कि ये नॉर्मल अरे स्टार्टिंग एट 0 है, तो मुझे यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 से लेना चाहती हूँ। तो इसको मैं 1 इंडेक्स करने के लिए +1 और यहाँ करने के लिए +1। अब मैं अपना सल्यूशन चेक करूँगी और अब मैं इसको सबमिट करूँगी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लगाया, तो आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न लगा देती हूँ, पर तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहानी तो हमारी वाइल लूप के अंदर की थी। अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं इसको पाइथन में, और देखते हैं 3 मिलीसेकंड्स बीट्स 80.96। तो इसका काफ़ी अच्छा आउटपुट आया है और ये मेरा काफ़ी अच्छी इसने मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दी है।